हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। गाइस, शेयर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहला पॉइंट, शेयर्स का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग शेयर्स को एक यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? यूनिट, यानी कि हिंदी में बोले तो हिस्सा। ठीक है, कि मेरी कंपनी में इतना हिस्सा है, इस कंपनी में मेरा इतना हिस्सा है। ठीक है, मतलब कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे लोग उसमें ओनर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो कंपनी कुछ लोग मिलके शुरू करते हैं, उन उन लोगों के पास है ना सबसे ज्यादा बोलते हैं ना शेयर्स होते हैं, कंपनी के होल्डिंग राइट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोलूं तो रिलायंस, धीरू भाई अंबानी ने जिन्होंने शुरू किया था, आज उनके बेटे शुरू उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। तो मुकेश अंबानी की बात करते हैं। अब मुकेश अंबानी ने जो लेगेसी आगे बढ़ाई, यानी कि उनकी कंपनी चला रहे, उस कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स मुकेश भाई के पास है, और कुछ शेयर्स लोगों के पास है, और थोड़े से एकदम थोड़े से शेयर्स पब्लिक के पास भी है। ठीक है, तो पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है और वो पैसे कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी उन्हीं पैसों को यूज करके अपना बिजनेस चला रही है। ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स तो यही हो गया शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या हो गया? हिस्सा। आपका कंपनी में इतना हिस्सा है। शेयर्स अभी क्या हो रहे? इशू हो रहे। क्या हो रहे? इशू। ज्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं किया, बस इतना रखो कि शेयर्स यानी कि आप ओनर बन रहे हो। ठीक है, अब ये इशू कौन करेगा, किसको करेगा, हम उन पे बात करते हैं, क्योंकि हमें इनकी अकाउंटिंग एंट्री समझनी है फिलहाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये शेयर्स इशू कौन करता है? तो आंसर इज, ये शेयर्स इशू करते हैं सभी कंपनी। कौन इशू करता है ये शेयर्स? कंपनी। कंपनी ये शेयर्स इशू क्यों करती है? बिकॉज कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। क्या चाहिए? फंड्स। अब बंदे को फंड्स यानी कि पैसा, पैसा बिजनेस को, कंपनी को कहां से मिलेगा? सिंपल सर, या तो वो खुद लेके आएगा या तो बाहर से मांगेगा। बराबर, मतलब कैसे मांगेगा ऐसा नहीं बोलते हम लोग। या तो वो खुद का पैसा लगाएगा, ओनर पैसा लगाएगा, या फिर वो लोन लेगा। तो या तो ओनर का पैसा होगा या तो लोन का पैसा होगा। तो जब ओनर का पैसा होता है ना, तो हम लोग उसको बोलते ओन फंड। क्या बोलते बेटा? ओन फंड। लेकिन अगर हमने लोन लिया है तो उसको बोरोड फंड भी बोलते, ओन फंड भी बोलते, लोन फंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या बोल रहा है माने में, क्या हम ओनर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ओनर की। क्योंकि कंपनी को जब भी पैसा चाहिए रहता है ना, ऐसे तो नहीं बोलता कि जब भी चाहिए, हमारे चैप्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करते हैं कि कंपनी को जब भी पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करता है? मार्केट में अपने शेयर्स को इशू कर देता है। ठीक है, अब ये इशू किसको कर रहा है? बड़ा वे सर, ये मार्केट में इशू कर रहा है पब्लिक्स को। तो मार्केट में बहुत सारी पब्लिक है। ठीक है, कंपनी क्या करता है? मार्केट में इन शेयर्स का ऑफर रखता है। क्या रखता है? ऑफर। पब्लिक क्या करती है? इंटरेस्टेड होती है तो अप्लाई करती है। क्या करती है? अप्लाई करती है। सिंपल वर्ड्स रखते हैं हम, इनमें बहुत बहुत सारी चेंजेस, वेरिएशन करके बातें करेंगे, लेकिन पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कैरेक्टर्स तो बिल्ड करने पड़ेंगे ना। तो आई रिपीट, कंपनी को पैसे चाहिए तो कंपनी क्या करती है? मार्केट में शेयर्स ऑफर करती है। ऑफर किसको कर रही है कंपनी? पब्लिक को। किसको? किसको ऑफर करी है? पब्लिक को। तो इंटरेस्टेड पब्लिक क्या करती है? उन शेयर्स को अप्लाई करती है, और अप्लाई एप्लीकेशन किसको देती है? कंपनी को देती है। नाउ कंपनी क्या करेगी? इन एप्लीकेशंस को देखेगी, बोलेगी हाँ हाँ ओके ओके ओके, तो बाद में खुशी खुशी कंपनी ये शेयर्स अलॉट कर देती है। शेयर अलॉट कर देती है किसको? पब्लिक को अलॉट कर देती है। तो मतलब जब शेयर्स अलॉट करती है ना, तो बेसिकली वही टाइम पे कंपनी सॉरी शेयर सर्टिफिकेट देती है। क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट देती है कंपनी। किसको? पब्लिक को देती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बात किया? सर, इशू ऑफ शेयर्स कौन करता है? कंपनी करती है। कंपनी क्यों करती है? क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए? फंड चाहिए। क्या चाहिए? फंड चाहिए। अब फंड कहां से आएगा? या तो ओनर लाएगा या तो लोन लेके आएगा। तो कंपनी क्या बोलती है? पब्लिक को आओ आओ आओ, मेरी कंपनी में पैसा डालो और आप क्या बन जाओ? ओनर बन जाओ। क्या बन जाओ? ओनर बन जाओ। तो कंपनी क्या कर रही है? ऑफर कर रही है। इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड पर्सन, यानी कि इंटरेस्टेड बोलते हैं ना शेयर होल्डर्स, या शेयर होल्डर्स भी नहीं बोलते, जो मार्केट में कीन इंटरेस्ट रखते हैं, वो मार्केट में पैसा बढ़ाना चाहते हैं अपना, तो वो क्या बोलते हैं, हमें आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो लोग अप्लाई करते हैं और फिर कंपनी उन्हीं एप्लीकेंट्स को अपने शेयर्स अलॉट कर देती है बाय प्रोवाइडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू देम। यहां तक समझ आया बेटा? ठीक है सर। ये लोन वाला क्या है? लोन वाला बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं तो वो होते हैं डिबेंचर्स। क्या होते हैं? डिबेंचर्स। ठीक है, उसमें हम कोई बात नहीं करेंगे, ये आपको सीएफसी के अंदर आता है, उसके अंदर जब आप करोगे सीएफसी तो उसमें डिटेल में बात हो सकती है। अभी हम लोग ये पूरा टॉपिक एसवाईजीसी के हिसाब से कर रहे हैं, तो उतना बात करते हैं। ठीक है, शुरू करें आगे। अब कंपनी ये जो शेयर्स ऑफर करती है, पब्लिक अप्लाई करती है, बार बार बोलूंगा मैं ये सारी चीजें, कंपनी जो शेयर्स ऑफर करती है, पब्लिक अप्लाई करती है, कंपनी वो शेयर्स अलॉट करती है पब्लिक को। ठीक है, तो सर इनके कोई प्राइस नहीं हो गए? हाँ हो गए ना प्राइस, डेफिनेटली कोई ना कोई प्राइस होगा। तो अगर इनकी प्राइस की बात करूं तो समझो इसमें प्राइस में भी दो तरीके के प्राइस होते हैं। पहला होता है वो प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। इसी मार्केट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? आईपी, इशू प्राइस। ठीक है, और एक प्राइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफवी, फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। तो अज्यूम करते हैं, इधर हम लोग थोड़ा हाइपोथेटिकल मतलब कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। कंपनी ने जो शेयर्स ऑफर किए हैं मार्केट में उस शेयर का प्राइस चल रहा है 400 रुपए। कितना चल रहा है? 400 रुपए। तो इंटरेस्टेड जो पब्लिक होगी ना वो खाली हाथ नहीं आती बेटा। ठीक है, खाली हाथ कोई नहीं आता। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं तो आप ये कंपनी, ये पब्लिक सोचते हो ना, आप ऐसा सोचो ये कंपनी की जगह क्लासेस है और क्लासेस की जगह स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब बट ऑफ इस क्लासेस में सबको एडमिशन चाहिए, तो क्लासेस भी तो पहले ऑफर करती है, ऐड वैड करती है, बराबर। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट आते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा दे आर इंटरेस्टेड, दे आर द जेन्युइन कस्टमर? अगर वो इंटरेस्टेड है तो पैसा लेके ही आएगा। पूछेगा फीस क्या है, तो मैंने बोल दिया फीस मेरा है 12,000 रुपया। कितना है फीस? 12,000 रुपया। तो बोलेगा ठीक है सर मेरे को आपके इधर एडमिशन लेने का है। मैंने ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो एडमिशन अमाउंट दे दो। तो वो मुझे 1,000 रुपया भी अगर देके जाता है ना, तो मेरे को लगता है हाँ वो इंटरेस्टेड बंदा है। ऐसे तो बहुत जन आते हैं, बात करके जाते हैं, हाँ के ना। तो वही बात देखो, इधर एक नई बात जुड़ गई ना अभी अपनी, कि मतलब जब कंपनी ऑफर करती है तो ऑफर सबको जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में इच्छाएं आती है, ये पब्लिक के मन में आती है कि मैं शेयर्स दूं, मैं शेयर्स दूं, लेकिन लेता वही है जो पैसा देता है। तो ये जो अप्लाई करता है ना, तो अप्लाई करना मतलब ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अप्लाई करने का मतलब होता है अप्लाई कर रहे हो तो साथ साथ पैसा भी दो, पैसा चाहिए, है क्या नहीं? तो क्लासेस भी तो यही बोलती है। ये क्लासेस का ही क्यों, मैं तो बोलता हूं आप ऐसा भी देख सकते हो, एक बिल्डर है और एक पर्सन है, ये समझो मैं ही हूं राहुल। ठीक है, तो अभी बिल्डर क्या है ना, अपने फ्लैट्स बेचना चाहते हैं। डोंट यू थिंक बिल्डर भी तो ऐड देता रहता है लोगों हर जगह, होर्डिंग वोर्डिंग लगा के। तो बिल्डर ने क्या दिया है? ऑफर दिया है। अब अरे यार बिल्डर के पास तो बहुत सारे लोग आते रहते फ्लैट देखने के लिए। हाँ फ्लैट अच्छा है, 1 BHK 2 BHK, हाँ है ना। लेकिन बॉस इंटरेस्टेड बंदे के साथ है ना बिल्डर बैठता है। पैसे तो बिल्डर सबके साथ बैठता है, लेकिन जो इंटरेस्टेड बंदा होता है ना थोड़ा पैसा लेके बैठता है, ऐसे ही खाली हाथ नहीं बैठता। तो अभी मैं आया तो मैंने क्या रखा? पैसा रखा टेबल पे। ठीक है, और मैं इंटरेस्टेड था अभी, तो मैंने पैसा रखा। पूछा उसको मैंने कि कितना है आपका फ्लैट का? उससे बोला कि सर आपका फ्लैट का 2 करोड़ रहेगा। मैं बोला ठीक है 2 करोड़ है ना, ठीक है। तो मैं ना 40 लाख लेके ही गया था। ठीक है, तो 40 लाख मैंने हाथों हाथ कैश भरा, है ना। 40 लाख मतलब मैं बोला मैं बुक कर दो भाई मेरे नाम पे। तो इंटरेस्टेड रहा ना, तभी वो मेरे नाम पे क्या करेगा? फ्लैट अलॉट करेगा। हाँ ना, फ्लैट अलॉट करना। आई होप ये सब एग्जाम्पल से आपको ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने इधर अब तक बनाया ये समझ में आया थोड़ा बहुत। तो कंपनी भी क्या करती है? ऑफर करती है। ऑफर किधर करती है? मार्केट में करती है। मार्केट में बहुत सारी पब्लिक आती है। पब्लिक क्या करती है? उन शेयर्स को अप्लाई करती है ना। अप्लाई करती है तो खाली हाथ नहीं करते, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते ना, वैसे ही अप्लाई करती है तो पैसा दे के अप्लाई करती है। फिर कंपनी क्या करती है? उनके नाम पे शेयर्स अलॉट कर रही है, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट दे देती है। तो सर आप इतनी सब कौन सी बातें लेके बैठ गए? मैं प्राइस पे था, याद है मैं प्राइस पे, हाँ मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 400 रुपया चल रहा है। क्या चल रहा है? कंपनी का भाव 400 रुपया चल रहा है। अब पब्लिक जब अप्लाई करेगी तो कितना रुपया देगी सर? 400 रुपया देगी। कितना देगी? 400 रुपया देगी, ये इसका एक 400 देगी। लेकिन जब कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देगी ना, कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट देगी ना, सर्टिफिकेट पे सिर्फ 10 रुपए लिख के देती है।
कितना रुपया लिख के दे रही है? 10 रुपया। सर वो 10 रुपया क्या है? 10 रुपया आपका फेस वैल्यू। मैं बाकी चीजें रब कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, आपको दिखे भी कंटेंट कहां पे क्या लिख रहा हूं। वो कंपनी फेस वैल्यू लिख के, फेस वैल्यू पे कितना लिख के देती है? 10 रुपया लिख के देती है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है भाव? 400 रुपया। सर ये तो गलत बात है ना, मतलब मैंने तो 400 रुपया दिया, कंपनी मुझे सर्टिफिकेट पे 10 रुपया लिख के दे रही है। अरे बहुत सिंपल सी बात है, देखो मार्केट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, मार्केट में पल पल प्राइस ऊपर नीचे होता है। तुमने वो टाइम पे खरीदा जब 400 रुपये का भाव चल रहा था, बराबर है कि नहीं? आगे जाके भाव चेंज भी तो हो सकता है, तो सर्टिफिकेट में थोड़ी ना डिजिटली फिगर चेंज होता रहेगा। कंपनी क्या बोलती है, मेरे शेयर का फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपया, मैं 10 रुपया लिख के दे रहा हूँ। जो आपने एक्स्ट्रा कितना भरा है, एक्स्ट्रा कितना भरा है, ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 390 रुपीज एक्स्ट्रा भरा है ना, तो वो क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यू माइट बी वंडरिंग, सर ये क्या नया बंदा चीज आ गई? सिंपल है यार, देखो आज आप लोग सुनते होगे ना, 400 का भाव हो गया, 400 का 500 हो गया, 500 का 2000 रुपया हो गया, हाँ है ना? फिर कोई कोई शेयर तो आपको ये भी पता होगा 80,000 के भी मिल जाते हैं, हाँ है ना? लेकिन उनका फेस वैल्यू क्या होता है? 10 होता है। अब इधर भी कुछ लोग बोलते हैं सर 10 ही रुपया होता है फेस वैल्यू हर बार। नहीं बेटा, कोई कोई 10 रुपया होता है, कोई 100 रुपया होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 20 होता है, किसी का 2 रुपया होता है, वो डिफर करता है, ठीक है? हमारे क्वेश्चंस में हर बार क्या मिलेगा? 10, 100, 20, यही सब अपने को फेस वैल्यू मिल सकते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है? आप बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा 10 और 100। 20 तो मैं आपको इसके लिए बोला क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस में देखे, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें 20 रुपया दिखेगा, तो आई डोंट वांट कि आप लोग हाँ भाई अचंभित हो गई, ये क्या हो गया, ठीक है? सो आपका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था? 400 रुपया चल रहा था, बराबर। आपने भरा भी 400, कंपनी ने सर्टिफिकेट पे कितना लिख के दिया? 10। तो डोंट यू थिंक कि 390 रुपया कंपनी का प्रॉफिट है? क्या है कंपनी का? प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं लोग? सिक्योरिटीज प्रीमियम। डन यहां तक बेटा? तो देखो हम लोग इधर आगे बढ़ते। अब बेटा कम चैप्टर के बारे में क्या क्या है ना, थोड़ा थियोरी वाइज समझ लेते। चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स जब इशू होते हैं ना तो दो तरीके से होता है। पहला होता है लमसम, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है? इधर है बहुत सारी चीजें, आप उन पे ध्यान मत दो, जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं उन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? एक दिख रहा है आपको लमसम, दूसरा दिख रहा है आपको इंस्टॉलमेंट। लमसम में भी दो तरीके की बात होती है, या तो इन कैश होगा या कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा। और व्हाट इज इन कैश अदर देन कैश? बहुत सिंपल बात करते हैं। जैसे ये वाला केस, ये केस दिख रहा है आपको? किसने ऑफर किया शेयर्स? कंपनी ने। किसको ऑफर किया? पब्लिक को। इंटरेस्टेड बंदा क्या दे रहा है? सर 400 रुपया दे रहा है, यानी कि पैसा दे रहा है कि नहीं? हाँ, और बदले में कंपनी इसको क्या दे रही है? सर शेयर सर्टिफिकेट दे रही है। तो मतलब क्या? एक हाथ लिया पैसा, दूसरे हाथ दिया शेयर्स, हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं लमसम इन कैश। लमसम क्या है? इन कैश। इज दैट क्लियर? अब ये क्या है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई एम सॉरी, कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये हो जाता है कि भाई मैंने शेयर्स तो दिया लेकिन बदले में मैंने पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं लिया तो क्या सर आप दानवीर हो गए क्या? मतलब ऐसा क्या चैरिटी वैरिटी कर रहे हो? नहीं, मैं चैरिटी नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं चैरिटी नहीं ले रहा हूं, मैं असेट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? असेट ले रहा हूं। मतलब क्या है ना, मैं उससे कोई चीज ले लेता हूं, बदले में उसको मैं पैसा नहीं देता, उसको क्या देता हूं? मैं शेयर दे देता हूं। क्या दे देता हूं? शेयर। यानी कि पहला मैंने कुछ खरीदा, पहले मैंने कुछ खरीदा। सर क्या खरीदा आपने? सर क्या खरीदा? अरे बाबा मैंने समझ ली कोई मशीनरी खरीदी। क्या खरीदी? मशीन। अब मशीन लिया तो पैसा देना बनता है कि नहीं? हाँ सर दोगे ना पैसा, लेकिन मैं इसको क्या है ना थोड़ा ऐसा है, थोड़ा उसको बाटली में उतारा और उसको क्या बोला, ए मैं तेको अपनी कंपनी के शेयर्स देता हूँ। एंड इफ ही अग्रीड, दे दूंगा उसको मैं शेयर्स अपनी कंपनी के, ठीक है? नहीं, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर एंट्री नहीं समझ रही? मैंने एंट्री समझाया क्या बेटा? बेटा नहीं, अभी हम लोग सिर्फ कैटेगरी समझ रहे हैं। ऐसी चीजें होती है, जब आपको पता रहेगा ऐसी चीजें होती है तो एंट्री समझाने के टाइम पे तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ऐसी चीजें होती है। अभी एंट्री क्यों ऐसी होती है वो टाइम पे एंट्री समझेंगे। फिर क्या आता है? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या मतलब मुझे पैसा एक साथ में नहीं मिलता। जब पूरा पैसा एक साथ ही मिलता है ना कंपनी को, उसको क्या बोलते हैं? लमसम। लेकिन जब पैसा एक साथ नहीं मिलता, क्या मिलता है? कैसे मिलता है? हड़ू हड़ू। कैसे मिलता है? हड़ू हड़ू। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट में कितने तरीके से हम पैसा मांगेंगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मनी। फिलहाल ये तीन नाम एवे याद करके रख लो, हम इसके बारे में पूरा विस्तार में बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। इज इट क्लियर?
अब हम लोग प्राइस की बात करते हैं। प्राइस हो गया। प्राइस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है इश्यू प्राइस। क्या? एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू क्या होता है? सर, जो शेयर आप देते हो ना किसी को भी, कंपनी जब किसी को भी शेयर देती है ना, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। इफ यू रिमेंबर मार्केट में भाव क्या चल रहा था कंपनी का? क्या भाव चल रहा था? यस, 400 रुपया। पब्लिक ने भी कितना दिया? सर 400 रुपया। लेकिन कंपनी ने जब शेयर सर्टिफिकेट दिया तो कितना लिख के दिया? सर 10 रुपया। 10 रुपया क्या है? फेस वैल्यू। यानी कि ऐसा बोलूं, सर शेयर सर्टिफिकेट, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। डोंट से 10, गो विथ योर थियोरीज। ठीक है? कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। देखो इधर लिखा है फेस वैल्यू के नीचे, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। इज दैट क्लियर? जस्ट अ मिनट। So issue price is what? Issue price is nothing other than market price. Issue price is nothing other than मार्केट प्राइस। जो मार्केट में भाव चल रहा है उसको हम लोग इशू प्राइस बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? शेयर्स आर इशूड एट, अब जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो दो प्राइस को कंपेयर किया जाता है। ये दो प्राइस को कंपेयर किया जाता है। अब वो दो प्राइस की बात करते हैं। पहला है फेस वैल्यू, दूसरा है इशू प्राइस। है क्या नहीं? अज्यूम करते हैं कि फेस वैल्यू 10 रुपया। अज्यूम क्या करना है? फेस वैल्यू 10 ही होता है। हाँ हाँ ठीक है, फेस वैल्यू 10 होता है। मार्केट ने वही शेयर मार्केट में, सॉरी कंपनी ने वही शेयर्स मार्केट में 10 में इशू कर दिया। अल्लाह सर, ये तो एकदम इक्वल डिट्टो निकला। हाँ इक्वल है, डिट्टो मतलब क्या? इसको बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार। क्या बोलते हैं? इशूड एट पार। जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों सेम होना तो हम लोग बोलते हैं इशूड एट पार। नहीं सर, वही अगर फेस वैल्यू और इशू प्राइस में थोड़ा गड़बड़ रहा तो ना, तो गड़बड़ मतलब सर डिफरेंस सेम नहीं रहा तो सेम। चलो देखते हैं। फेस वैल्यू तो 10 ही रहने वाले हैं। हाँ 10 है। इशू प्राइस कितना है? सर इशू प्राइस को 14 पकड़ो ना, 14। हाँ चल 14 ले लिया। तो मतलब मैच हो रहा है क्या? नहीं सर मैच नहीं कर रहा, इसीलिए तो बोला ये वाला डाउट लो आप। हाँ तो लिया। तो इशू प्राइस कितना है सर? वो हायर है। क्या है? हायर है। कितना ज्यादा है? सर 4 रुपया ज्यादा है। तो वो 4 रुपया कंपनी का क्या है? सर 4 रुपया कंपनी का प्रॉफिट है। क्या है कंपनी का? प्रॉफिट। मतलब 10 रुपया तो है ही शेयर, बट कंपनी इसको 14 रुपए में बेच रही है। कितने में बेच रही है? 14 रुपए में बेच रही है। तो ज्यादा प्राइस पे बेच रही है ना, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। है क्या नहीं? तो प्रॉफिट है ना, इस 4 रुपए को ही कंपनी बोलती है सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। एनी डाउट? फिर ये होने के बाद एक और लेते हैं हम लोग, फेस वैल्यू और इशू प्राइस। समझो फेस वैल्यू तो 10 है ना? फेस वैल्यू कितना है? 10 है। अब इशू प्राइस हम लोग ले लिए 9 रुपया। सर ऐसा हो सकता है कि एकदम लो प्राइस हो सकता है कि मार्केट से, मतलब सर्टिफिकेट में जितना लिखा उससे भी कम में? हाँ हो सकता है बेटा। तभी वो क्या था? फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इशू प्राइस। फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इशू प्राइस। है क्या नहीं? तो बेटा जी ऐसे में कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? सर लॉस हुआ। कितने का? 1 रुपए का। सर लॉस है कंपनी का। तो इसको ही कंपनी क्या बोलती है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है? तो बेटा याद है वो जो 14 रुपए में दिया हम लोग ने 10 रुपए का शेयर, उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम। ज्यादा प्राइस पे दे दो तो, और कम प्राइस पे दिया तो क्या बोलते हैं? एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट। तो देखो इधर हम लोग का पॉइंट दिख रहा है बेटा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है? ये सब अभी कुछ मत देखो, मैं आपको सब बता ही रहा हूं। फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम है तो क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? एट पार। फेस वैल्यू और इशू प्राइस में इशू प्राइस ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? 4 रुपया ज्यादा। उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। इट इज अ प्रॉफिट एंड होल्ड क्रेडिट बैलेंस। सर क्या है ये सब? अरे बाबा सिंपल, प्रॉफिट कौन सा बैलेंस होता है? सर क्रेडिट बैलेंस होता है ना? तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो प्रॉफिट ही है। हाँ सर, तो ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी देखो, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड
रिजर्व एंड सरप्लस, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बैलेंस शीट में ये प्रीमियम कहां लिखूंगा, असेट में या लाइबिलिटी में? वेरी गुड, लाइबिलिटी में। अब कुछ लोग है ना अचंभित हो, सर ये तो लाइबिलिटी कैसे हुआ, ये तो असेट है ना, प्रॉफिट है सर, अपना है ना। अरे बाबा आप ही सोचो, असेट कौन सा बैलेंस है, डेबिट। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। प्रॉफिट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, इसलिए प्रॉफिट इधर आएगा। और बहुत बेसिक बात, कंपनी और ओनर एक ही के अलग अलग है, सब अलग अलग है। कंपनी का जो भी प्रॉफिट है लेकिन वो है अल्टीमेटली किसका, ओनर का। तो जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो कभी ना कभी कंपनी ओनर को लौटाएगी या नहीं, हाँ लौटाएगी। तो डोंट यू थिंक कि वो लाइबिलिटी हुआ कंपनी का, हाँ से लाइबिलिटी हुआ, इसलिए वो बैलेंस शीट में कहा रिकॉर्ड होता है, लाइबिलिटी में रिकॉर्ड। इज इट क्लियर? अब इधर क्या लिखा है, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब हमने इधर देखो, इधर सीखा था, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, सर 10 की चीज हमने और कम प्राइस में दे दी तो डिस्काउंट है। देखो देखो बेटा, इधर है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स आर नॉट इशूड एट डिस्काउंट अदर देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, शेयर्स आर नॉट एट ऑल इशूड एट डिस्काउंट, बट क्या है ना, आपके एसवाईजीसी आई रिपीट एसवाईजीसी में शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। तो सिलेबस के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट? अब ये क्या है, सो सब्सक्रिप्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन मतलब कैसा होता है मालूम है क्या? देख, ये क्या लिखा है, कंपनी, ये क्या है, ऑफर, ये क्या है, पब्लिक, ये क्या है, अप्लाई। सर 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 स्लो, फटाफट जाओ ना, क्या है ये सब? हाँ तो बता दे, चलो देखो इधर, अभी थोड़ा नंबर्स में बात करें। सपोज कंपनी ऑफर्ड 70,000 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स बेटा? 70,000। अब पब्लिक कितना अप्लाई करेगी? सर 70,000 काइंड ऑफ, है कि नहीं? हम कितने शेयर्स अलॉट करेंगे, दिख रही है अलॉट वाला? हाँ, हम कितने अलॉट करेंगे? सर आपने कितना ऑफर किया था? 70। लोगों ने कितना अप्लाई किया? 70। तो अलॉट भी चुपचाप से 70 कर दो ना सर। हाँ, तो इसको बोलते बेटा फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं? फुल्ली सब्सक्राइब। यानी कि जितना हमने ऑफर किया, लोगों ने भी उतना ही प्यार दिखाया, अप्लाई किया, हम उतना ही उनको अलॉट कर देंगे। लेकिन मजा तो तब आता है बेटा जब हमने ऑफर कितना किया, 70। पब्लिक है ना, पब्लिक लाइक इज क्रेजी क्रेजी अबाउट अस। पब्लिक ने 1 लाख शेयर अप्लाई कर दिए। अब 1 लाख शेयर अप्लाई किया तो व्हाट डू यू थिंक कंपनी कितना उनको अलॉट करेगी? सर हमें तो इतना ही पता है, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। तो मेरे को तो लग रहा था चादर आपके पास 70,000 की है, बराबर आदमी 1 लाख का है, पैर तो सर 70,000 ही फैलाने चाहिए, राइट? बराबर ना। इन शॉर्ट आप अलॉटमेंट ज्यादा नहीं कर सकते जितना आपने ऑफर किया उससे ज्यादा। अगर आपने ऑफर 70,000 का किया तो आप मैक्सिमम 70,000 ही अलॉट कर सकते। ऐसा नहीं कि लोगों ने ज्यादा प्यार छोड़ा तो हम ज्यादा और शेयर दे दे, ऐसा थोड़ी ना चलता। नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो सर ऐसे सीन को क्या बोलोगे? ऐसे सीन को हम लोग बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब। समझे? तो सर वो जो एक्स्ट्रा 30,000 शेयर है उसका क्या करोगे? उसके ना 2 चीजें हो सकती, वैसे तो 3 होती है, पहले 2 समझते। या तो मैं पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दूंगा, 30,000 नहीं चाहिए, सॉरी थैंक यू नमस्कार, ऐसा करके हम उनको उनके पैसे लौटा देंगे। या फिर प्रोरेटा करेंगे। सॉरी, आटा आटा तो सुना था, ये प्रोरेटा क्या होता है? प्रोरेटा कुछ तो होता है बेटा, अभी बात करेगा तो चैप्टर से शायद विश्वास उठ जाए, तो हम लोग पहले बेसिक चैप्टर्स कर ले तो अच्छा रहेगा ना अपने लिए। हाँ गुड। तो प्रोरेटा होता है, या तो तीसरा क्या होता है मालूम है? दोनों हो सकता है। देखो पहला केस क्या बोला, एक्सेस ज्यादा हुआ ना, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, या तो रिजेक्ट करो या तो प्रोरेटा करो। तीसरा बोलता है दोनों दोनों भी कर सकते। ठीक है सर, तीसरा क्या है?
तीसरा इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब. व्हाट डू यू मीन बाय अंडर सब्सक्राइब? सर अंडर सब्सक्राइब मतलब ऑफर कितना किया है? 70,000 एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर लाइक 68,000 ओनली. और व्हाट डू यू थिंक कंपनी कितना अलॉट करेगी? कंपनी कितना अलॉट करेगी? सर कंपनी 68,000 ही अलॉट करेगी. ऐसा क्यों? सर भले हमने 70,000 ऑफर किया, लोगों ने 70 थोड़ी ना मांगा है, लोग तो कम ही आए ना, है क्या नहीं? तो जितने आए उतने को तो दे ही सकते हैं. एग्री? क्लियर हुआ? बड़ी अंडर सब्सक्राइब के अंदर एक कंडीशन आता है, तो वो कंडीशन अभी पढ़ना शुरू करते. पहले देखो क्या लिखा है. फुल्ली सब्सक्राइब. फुल्ली सब्सक्राइब क्या बोलते हैं? फुल्ली अंडर ओवर. ठीक है, तो फुल्ली सब्सक्राइब क्या बोलते हैं? ऑफर कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स. एप्लीकेशन कितने आए? 1 लाख शेयर्स. तो इक्वल हो गया ना? हाँ, इक्वल हो गया. इसको अप्लाइड शेयर बोलते हैं. तो अलॉट कितना करेंगे हम लोग? 1 लाख शेयर्स. सेम अंडर सब्सक्राइब. ऑफर कितना किया है? 1 लाख शेयर्स. अप्लाई कितना हुआ? सर 96 दिख रहा है, तो अलॉट भी कितना करूंगा? 96,000 करूंगा. आया ना? आधे. ऑफर शेयर कितना है? 1 लाख. अप्लाइड शेयर कितना है? 88. पब्लिक ने 88 किया. अलॉट कितना करूंगा? अलॉट क्या किया? देखो 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 देखो, नील. सर क्यों? दे दो ना, कम है तो क्या हुआ? हाँ, तो यहीं पे अपना ऑब्जेक्टिव बनता है. 90% एप्लीकेशन आना चाहिए. कितना? 90%. यानी कि जितना मैंने ऑफर किया है ना, उसका 90% मिनिमम आना चाहिए. तो अभी आप ही सोचो, 1 लाख का 90% कितना होगा? सर 90,000. पहले केस में कितना एप्लीकेशन आया? 96,000. तो मतलब 90% एप्लीकेशन आया कि नहीं आया? हाँ. सेकेंड केस में 80,000 आया, 88. तो ये तो 90 के भी नीचे. हाँ, तो ऐसे में इन लोगों को अलॉट नहीं कर सकते, पूरा पैसा रिजेक्ट हो जाएगा. ऑल अप्लाइड शेयर विल बी रिजेक्टेड विद द मनी. तो क्या लिखा है देखो, मिनिमम 90% एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड. इफ नॉट entire application money will be rejected, refunded. Is that clear beta? Without just a minute. Okay guys, अभी आपका अंडर सब्सक्राइब हुआ. अब क्या करोगे आप? ओवर सब्सक्राइब. देखो ऑफर कितना था? सर 1 लाख. एप्लीकेशन कितना है? सर 140 है. ज्यादा आया ना? हाँ, तो अलॉटेड शेयर्स कितने हो गए? सर 1 लाख ही करूंगा. जितनी चादर उतनी पैर फैलाएंगे, राइट? लेकिन एक्सेस कितना है? सर एक्सेस शेयर है 40,000 शेयर्स, और उसके पैसे भी मिले होंगे मेरे को. हाँ, तो जो भी पैसे आए ना, या तो उसको रिफंड करूंगा या तो प्रो रेटा, या दोनों ए और बी करूंगा. इज दैट क्लियर बेटा यहां तक? गुड.